अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग नवग्रहों के समस्त दोषों को निवारण करने वाली नवग्रह सप्तमाता परिचय व साधना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक नव ग्रहों की चाल गति के अनुरूप ही मानव जीवन चलता है या उनमें बदलाव आते हैं। इसलिए हो सकता है प्रतिकूल ग्रह की यंत्र साधना उपासना करने पर भी व्यक्ति को जल्द अनुकूल प्रभाव ना प्राप्त हो सके या उनकी छोटी सी त्रुटि के कारण, साधनाओं में कमी के कारण यंत्र साधना व्यर्थ ही चली जाए। इसलिए अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली यही होगा कि प्रतिकूल ग्रह की जगह उनकी माता की साधना संपन्न की जाए। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि जो विज्ञान अभी हाल में ही कह पाया है, ग्रहों का पूर्ण प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है और उन्हीं के अनुरूप ही व्यक्ति के जीवन में शुभ अशुभ घटनाओं का प्रादुर्भाव होता है। जो भी ग्रह व्यक्ति के लिए जन्म समय पर अनुकूल पड़े हों वे अच्छा फल देते हैं, परंतु जो ग्रह समय के प्रतिकूल होते हैं वह ग्रह बाधक एवं क्रूर संज्ञक कहलाते हैं और अधिकतर ये ग्रह अपनी महादशा या अंतर्दशा व्यक्ति को विभिन्न बाधाओं और परेशानियों के बीच से गुजारते हैं। हालांकि जितना प्रतिकूल ग्रह होगा उतने ही अनुपात में व्यक्ति को बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में समस्त दोष और बाधाओं के निवारण हेतु सप्त माताओं की साधना अधिक फलदायी है तथा इन समस्त बाधाओं के निवारण हेतु सप्त माताओं की साधना द्वारा आप इन बाधाओं का निवारण आसानी से कर सकते हैं। इस साधना को सूर्य ग्रहण में आप संपन्न करें। यह साधना अति सरल साधना है तथा नवग्रह सप्तमाता स्त्री प्रकृति रूप होने से अधिक दयालु और करुणावान होती हैं और जल्दी प्रसन्न होती हैं तथा इनकी साधना में छोटी मोटी त्रुटियां माताओं की दृष्टि में क्षम्य हैं। अतः आगे हम सप्त माताओं का परिचय आपको कराते हैं, जिनमें सूर्य की माता पिंगला, चंद्र की माता मंगला, मंगल की माता भ्रामरी और बुध की माता भद्रिका, गुरु की माता धान्या, शुक्र की माता सिद्धा और शनिदेव की माता उल्का है। यह एक दिवसीय साधना है जो सूर्य ग्रहण में प्रारंभ होती है। जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो तो उसी वक्त यह साधना आरंभ करें और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो तब आप यह साधना समाप्त करें, अर्थात इतने समय में ही यह साधना कार्य पूरा हो जाता है। आप इसके अलावा यदि आप चाहें तो यह साधना आप किसी भी
रविवार से भी प्रारंभ कर सकते हैं। पर यह साधना 21 दिन तक, रविवार से प्रारंभ की जाने वाली साधना आपको 21 दिन तक करने का विधान है। ग्रहण आरंभ होने से पूर्व स्नान आदि से पवित्र होकर एक आम की लकड़ी के सिंहासन पर सफेद वस्त्र बिछाएं। उस सिंहासन पर गुरु से प्राप्त किया हुआ रक्षा यंत्र या रक्षा तावीज गंगा जल से धोकर सफेद डोरे में बांधकर तांबे की प्लेट या किसी भी तस्तरी पे आप इसको स्थापित करें तथा ग्रहण आरंभ होने पर धूप दीप जलाएं। इसके बाद ओम गं गणपति गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए क्रमशः गंगा जल, चंदन, अक्षत, चावल, बिल्वपत्र, पुष्प एवं भोग चढ़ाएं। तत्पश्चात अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से नवग्रह यंत्र का निर्माण करें। यंत्र निर्माण के पश्चात उसे सिंहासन पर स्थापित करें तथा यंत्र के सामने नवग्रह सप्त माताओं का निम्नलिखित मंत्र उच्चारण करें। नवग्रह सप्त मातेश्वरी नमः उच्चारण करते हुए स्वयं यंत्र पर गंगा जल, चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प एवं भोग चढ़ाएं तथा निम्नलिखित माताओं के मंत्र का उच्चारण करें। ओम पिंगलाय नमः, ओम धान्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम ब्राह्मरी नमः, ओम भद्रिकाय नमः, ओम उल्काय नमः। अब हाथ में पुष्प को लेकर यंत्र पर रख दें। तत्पश्चात सफेद पत्थर या हकीक की माला से निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्र आपके वीडियो में दिया जा रहा है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप मंत्र जाप बंद कर दें तथा स्वयं निर्मित यंत्र को प्रणाम कर गले में धारण करें तथा यही आपकी साधना संपन्न होती है। इसके उपरांत रविवार के दिन से सप्त माताओं का पंचोपचार पूजन कर 11 दिन लगातार उपरोक्त मंत्र का 11 माला जाप नित्य प्रति करें तथा इसके बाद निर्माण यंत्र को आप धारण कर सकते हैं। इस यंत्र के धारण करने से सभी ग्रहों के दोष एक साथ ही समाप्त हो जाते हैं तथा समस्त ग्रहों की बाधा समाप्त होती है और करने वाले को अच्छे परिणाम जल्द ही सामने आने लगते हैं। अतः इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आवश्यकता अनुसार आप भी इसके माध्यम से लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। अतः आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो में यदि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे मेल कर सकते हैं
या कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता।